शांति बहू, सुन तो मेरी बात। अब क्या हुआ माँ जी? ऑफिस जाते वक्त आप मुझे हमेशा टोकते क्यों हो? अरे टोक भी दिया तो क्या दिक्कत हो गई? कौन सी काली बिल्ली तेरा रास्ता काट गई? बता, कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे तुझे इतना गुस्सा आ गया? अब साफ का टुकड़ा भी काली बिल्ली की तरह रास्ता काटने से काम थोड़ी ना होता है। पता नहीं माँ जी ये बात कब समझेंगी। कुछ कहा तूने? नहीं नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। आपको अब जाते वक्त तो अब क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा? बॉस मुझे काटेगा और क्या हो सकता है? या तो प्रोजेक्शन खराब हो जाएगा। हाँ, सब जानती हूँ मैं, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आप क्यों मेरा काम खराब कर रही हो? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे ये तो बताती है खाने में क्या बनाया है? भिंडी बना के रख दी है, आप खाना खा लीजिएगा। अब मैं जाऊँ? हाँ, तू जा। मुझे कौन सा तुझे यहाँ घर पर रखकर अपना सिर दर्द करवाना है? मुझे कौन से तेरी बातें सुननी है? जा, चली जा। शांति मुंह बनाकर ऑफिस के लिए चली जाती है। सारा दिन शांति ऑफिस में काम करके शाम को थक हारी घर पहुंचती है। तभी उसके सास उससे कहती है, अरे शांति बेटा, कौन सी सब्जी बना रही हो आज? बताओ। लो, अब फिर हो गई इसकी बातें शुरू। ये तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं ऑफिस में काम करने नहीं बल्कि सब्जियां काटने जाती हूँ। माँ जी, मैं थोड़ा नहा धोकर फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बना लूंगी। शांति अपने कमरे में पहुंचती है कि तभी उसका पति प्रकाश भी घर आ जाता है और उससे कहता है, शांति, आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे लिए थोड़ी सी एक कप कॉफी बना दो ना। अच्छा, दर्द तो मुझे भी हो रहा है और मैं भी तुम्हारी तरह ऑफिस से थक हार कर आई हूँ, लेकिन मुझे तो कभी एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई और तुमको कॉफी चाहिए। उनकी सास उसके कमरे से उसी समय गुजर रही होती है। उनकी बातें सुन वो अंदर आ जाती है। हाय राम, हाय दैया, देखो तो कैसे भाव बढ़ रहे हैं इसके पति ने एक कप कॉफी क्या मांग ली? इसने तो सारा घर ही सर पर उठा लिया। चल, ज्यादा जबान मत लड़ा और डिनर बनाने की तैयारी कर। शांति परेशान होकर चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है और किचन में जाकर वह फिर से सब्जी रोटी बनाने लगती है। इस बार वह भिंडी ही बनाती है जो उसने सुबह खाने के लिए बनाई होती है। जैसे ही खाना बन जाता है वे खाने को टेबल पर रख देती है। अरे आप लोग जल्दी से आ जाइए, मैंने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया है। अरे वाह, खाना बन भी गया, लेकिन ये क्या शांति, तुमने फिर से भिंडी की सब्जी बनाई है? सुबह भी तुमने सूखी भिंडी बनाई थी और फिर से ये, इस सब का क्या मतलब है? अरे आप इतने भड़क क्यों रहे? सुबह सूखी भिंडी बनाई थी, अभी मैंने उसमें पानी डाल के भिंडी बनाई है, तो दोनों अलग अलग हुए ना? हाँ बहू, लेकिन है तो भिंडी ही ना। अब मैं थक कर आई हूँ तो जल्दी में तो यही बनाऊंगी ना माँ जी। अब जो बनाए वह खा लो। वैसे भी भिंडी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह कुछ और बना देना बेटा, और कम से कम खाने में 2 सब्जियां बनाया करो, जिसमें एक सूखी हो और एक गीली हो। लेकिन शांति अपनी सास की बातों को नजरअंदाज कर देती है और फिर से अगली सुबह वह भिंडी के पराठे बना देती है। अरे बहू, तूने फिर से ये भिंडी के पराठे बना दिए हैं? अरे तुझे कितनी बार मना किया है कि रोज रोज ये भिंडी की सब्जी मत बनाया कर बेटा। अरे माँ जी, आप तो हद करती हो। ये कौन सी सब्जी है? ये तो भिंडी के पराठे हैं। और वैसे भी आज मेरे ऑफिस में हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि हम सब भिंडी के पराठे खाएंगे, इसीलिए मैंने भिंडी के पराठे बना लिए। अच्छा माँ जी, अब मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शाम को शांति घर आती है। कॉफी पीने के बाद वह फिर से डिनर की तैयारी करने लग जाती है। आज वो डिनर में भिंडी का पुलाव बनाती है और वो भी भिंडी खूब खूब डालकर, जिसे देखकर उसका पति गुस्से में कहता है, अरे
शांति, तुम्हें मना किया था ना, अब तुम सब्जी में भिंडी नहीं बनाओगे। अजी आप तो कमाल करते हो। जी आपने कहा तो मैंने आपकी बात मान ली ना। मैंने कौन सी सब्जी बनाई है? ध्यान से देखो, मैंने पुलाव बनाया है। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पुलाव में कितनी सारी भिंडी है, क्या ये तुम्हें नहीं दिखाई दे रही? माँ जी, मेरे माँ के बालों पर तो आप जाइए मत। चुप हो जा बहू, अब तू आज के बाद वही सब्जी बनाएगी जो मैं खरीद कर लाऊंगी। अगले दिन सुबह होती है और शांति की सास बाजार जाती है और बाजार से बैगन और तरह तरह के सब्जी खरीद कर लाती है। अब एक टाइम का खाना उसके सास बनाती है और एक टाइम का खाना शांति। सुबह का खाना उसके सास बना देती है। अब उसकी सास को भी अच्छा अच्छा खाने के लिए मिल रहा था और इस प्रकार से शांति को भी एक टाइम के खाने से राहत मिल रही थी। अब उसे भी दोनों टाइम खाना नहीं बनाना पड़ता। इस प्रकार से वह भी